बड़ी कड़ी मेहनत करके दिन रात दोपहर एक करके अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। बात करते हैं, मिलवाते हैं आपसे और उनकी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि उनके बच्चे ने कैसी जर्नी की और उनकी अपनी खुद की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सर से। सर आप अपना नाम बताइए। रमेश जी, हम रमेश प्रसाद गुप्ता जी से बात कर रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे ने पीसीएस का एग्जाम जैसे बहुत अच्छे से क्लियर किया और आप कितना इसमें योगदान देते हैं अपने बच्चे का और आपकी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत कितनी जुड़ी हुई है? मेहनत तो देखिए होती है, ये बगैर मेहनत तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन ये कि हमारे लड़के ने बहुत मेहनत की, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद सर मैं देख रहा हूँ जैसे कि आप सुबह की दुकान चलाते हैं, छोटी सी दुकान है और आप इतना करके एक बहुत अच्छा मुकाम दिया है अपने बच्चे को। और आप अपने और भी अपने जो दोस्त हैं जो ये दुनिया वाले हैं मतलब और पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? तो ये कहेंगे कि मेहनत से सब मुमकिन है। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छी जगह से चलेंगे, ईमानदारी से हर चीज़ हासिल करेंगे। आप मेहनत कीजिए, दूसरों से विश्वास, दूसरों सब कुछ पूरी करते हैं। सर ने कहा कि मेहनत ही वो टूल है जिससे इंसान कुछ भी मुमकिन कर सकता है और कुछ भी कर सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और वो जो चाहता वो कर सकता है। इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। सर थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप दुकान देख लीजिए, कितनी छोटी सी दुकान है और कितनी मेहनत की होगी इन्होंने अपने बच्चे को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं प्रेम अनु, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज में। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों के बारे में जाना होगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बात करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे जिनके पिताजी की एक छोटी सी खोवा की दुकान है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और उनके बच्चे ने भी अपनी मेहनत और लगन से कैसे पीसीएस एग्जाम में स्टेट रैंक में उन्होंने 72वां स्थान प्राप्त किया। उनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज की तरफ से। नमस्कार सर। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि सर आपने इतनी बड़ा अचीवमेंट किया है, इसमें आपका और आपकी फैमिली का कितना बड़ा योगदान है? हाँ सर, सबसे पहले तो सब लोगों का धन्यवाद। जहाँ तक मेरे सफलता और पहले के संघर्ष की बात है तो सबसे ज़्यादा मैं अपनी माता जी को श्रेय देना चाहूँगा। मेरी माता जी ने शुरुआती चरण में पोंगा बनाए, बतासे बनाए, लिफाफे बनाए, सिलाई किया और इस समय वो पोस्ट ऑफिस में आरडी एजेंट हैं और वो एक दिन में 10-10 घंटे 10-10 किलोमीटर दोपहर में पैदल चलती थी ताकि उनके बच्चे अच्छे शिक्षित हो सकें। जहाँ एक और समाज की अन्य महिलाएं चबूतरे में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, वहीं मेरी माँ अपना एक समय बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों के सपने को पूरे करने के लिए प्रयास करती थी। यही कर्तव्य होता है एक माँ बाप का कि वो दिन रात करके अपने बच्चे को एक सफल इंसान बनाए और वो अपने बच्चे के लिए वो हर संभव प्रयास करें जो वो कर सकती हैं, और वो इनकी माता जी ने किया। अभी हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन हम सर से पहले उनका पूरा जर्नी जान लेते हैं, उनका जितना संघर्ष है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर आपने इंटर हाई स्कूल कहाँ से कैसे किया, ये भी जानना चाहेंगे। सर मैंने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर खुतला बांधा से किया। उसके पश्चात मैंने चंदा देवी से अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। तत्पश्चात मैंने कक्षा 11 और 12 राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी बांदा से पूरी की। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने, लोग कहते हैं कि परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता और वास्तव में लोगों के अंदर अगर आग है और कुछ करने का जज्बा है तो वो इंटर हाई स्कूल के लो परसेंटेज के बावजूद भी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो सर हम अपने दर्शकों को बताइए कि आपका परसेंटेज कितना रहा, रैंक कितना रहा शुरुआत से? सर जैसे कि आपने बोला कि परसेंटेज का मामला, तो मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज आपकी सफलता के मानक हो सकते हैं। अगर जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं एक अपने आप को अच्छा नहीं मानता। मेरे हाई स्कूल में जो मैंने 2008 में हाई स्कूल किया था और मेरे 69.5% थे, जो कि किसी हाल में बहुत अच्छे नहीं कह सकते। इसके पश्चात मैंने मेरे इंटर में 75.5% नंबर आए थे, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन मुझे मेरे अंदर हमेशा से ये था कि मुझे
आगे बढ़ना है। सर आपने सिद्ध कर दिया। किसी ने कहा कि कागज की चंद डिग्रियां किसी के भविष्य का मापदंड नहीं हो सकती, और ये आपने प्रूव किया। सर मैं जानना चाहूंगा कि पीसीएस आपको करना है, एक ऑफिसर बनना है, ये आपके दिमाग में कब आया और कब आपको लगा कि नहीं हमें ये करना चाहिए? मेरी माँ हमेशा से मुझे प्रेरित करती रहती थी कि हमेशा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो। तो ऐसे ही बातों बातों में वो मुझे पढ़ाई के माध्यम से अधिकारी बनने के लिए, अफसर बनो, उसके लिए प्रेरित करती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे शुरुआती चरण में ही मुझे एक अफसर बनने का कीड़ा बैठ गया था। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा अपने शिक्षा के करियर में, तो मैंने बीटेक किया कानपुर के एक सरकारी कॉलेज से। फिर वहाँ पे मुझे एक ऐसा माहौल मिला जिसके माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे कई ऐसे दोस्तों का साथ मिला, खास तौर पे मेरे टीचरों का। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे टीचरों ने मेरा बहुत ज़्यादा मदद किया। उन्होंने मुझे इवन कॉलेज के लास्ट दिन मेरे टीचरों ने मुझसे कहा कि बेटा नारायण, तुम्हें जो है सिर्फ IAS PCS की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज किया। वो आपने किया क्योंकि आपका परफॉर्मेंस देख करके आपके अपने दोस्तों ने कहा कि आपको करना चाहिए, और आपके अंदर ये प्रेरणा जगी कि नहीं मुझे करना ही है, और आपने किया और आप आज उस पर सफल हो। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी बुंदेलखंड न्यूज की तरफ से, और सभी जितने भी हमारे दर्शक है वो सब आपको बधाई देंगे। मैं ऐसा सभी लोगों से आग्रह करूंगा। लेकिन आपसे सर एक बात और पूछना चाहूंगा कि आप विद्यार्थी हैं जो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट है जो लापरवाही कर रहे हैं उन्हें कैसे डील करना चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा उन विद्यार्थियों को भी आप। धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने साथ के और अपने जूनियर विद्यार्थियों को कुछ बता सकूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बांदा में रह करके आप IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं। अब वो जमाना गया कि जब एक जोशीला ऊर्जावान विद्यार्थी अपनी माँ से कहता था कि माँ मैं तो अब अफसर बन के ही घर आऊँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब जमाना आया है ये बोलने के कि माँ मैं घर से तभी जाऊंगा जब अफसर बन जाऊंगा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग कहते हैं कि पढ़ाई अगर आपके पास जज्बा है, लगन है और टैलेंट है तो आप जंगल में रहकर भी पढ़ाई करते हैं, और एवं वैदिक काल में होती थी ऐसा। लोग घर से बाहर निकाले। हमारे रामचंद्र जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में आपने देखा होगा कि उन्होंने आश्रमों में, जंगल में गुरु जी के साथ जाकर पढ़ाई की, और उन्होंने पढ़ाया कितनी मेहनत से। तो ये बात सिद्ध हो रही है कि कहीं भी जा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। सर मैं और भी जानना चाहूंगा, आपके परिवार के बहुत से सदस्य, उनसे भी बात करेंगे। मैं और भी बातें करना चाहता हूं सर कि ये आप उत्तर प्रदेश में आप 72वें रैंक पर आए। सर आगे का क्या आपका एम है, और कैसे आप अपने जो छोटे लोग हैं उनकी कैसे सेवा करना चाहेंगे, आप थोड़ा बताएं। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए महज एक पड़ाव है, क्योंकि मेरा लक्ष्य दूसरा है। मैं अपने आप को एक SDM या DM के तौर पर देखना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन मेरा पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। आपका सपोर्ट होगा सर, और घर वालों का, और जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, और हम जैसे जो छोटे हैं वो आपको दुआएं देंगे कि नहीं आप अपने सपने तक पहुंचे, और आपके जरिए और भी विद्यार्थी जन है उनको एक अच्छा मौका और अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि आप खोआ बेच करके भी, आप पोंगा बनाकर भी ये सब काम कर सकते हो और एक अच्छी रैंक पा सकते हो। अभी मैंने मिलवाया आपको नारायण गुप्ता जी से। अब हम उनकी माता जी से बात करेंगे, चाची जी भी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने बच्चे को कैसे संभाला, क्योंकि हर वक्त होते हैं जो बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं और वो बाहरी वातावरण में बिगड़ भी सकते हैं। तो कैसे उन्होंने बच्चे को एक सही दिशा दी, कैसे उन्हें पढ़ाया, कैसे उन्हें संभाला, हम बात करेंगे। और मिलवाता हूँ उनकी चाची जी से सबसे पहले। नमस्ते चाची जी, आप बताइए कि कैसे स्वभाव रहा सर जी का, नारायण जी का, और उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला, और आपने उनकी कितनी कैसी मदद की, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मदद तो ये है कि हमारे घर के बच्चे इतने अच्छे हैं कि किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहना। वैसे कि बाहरी जो लोग कहते हैं कि संगत में बिगड़ जाते हैं, नहीं, तो इनकी संगत कैसी रही? नहीं है, ऐसे बच्चे नहीं कि किसी को उसमें संगत में बिगाड़। अच्छा, तो शुरुआत से पढ़ने में इन्होंने फोकस किया। हाँ। और अभी आप इन्हें बचपन से ही देख रही हैं, तो इनका अभी जो अचीवमेंट किया है आपको, मुझे लगता है बहुत मिलनसार लड़का है, बहुत अच्छा है। जी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को, नारायण जी को, कहाँ किस मुकाम पर देखते हैं और कैसे गरीबों की मदद करें, आप थोड़ा बताएं।
गरीबों के तो बहुत मदद करते हैं, अभी भी करते हैं जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, अभी भी मदद करते हैं जी। बहुत अच्छे से करते हैं। सबको खिलाना पिलाना, बैठाना उठाना, हंसमुख स्वभाव है, सबको। अब देखिए छोटी सी दुकान खोवा की जो मैं अभी देख कर आया हूँ, अंकल जी से भी मिलकर आया हूँ, मुझे देखकर लगा कि लोग कह देते हैं कि नहीं आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो एक अच्छा माहौल चाहिए और अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन आप लो बैकग्राउंड में एक अच्छा अचीवमेंट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। मिलवाता हूँ आपको नारायण गुप्ता जी की मम्मी जी से, ये इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि हमने बच्चे को कैसे पढ़ाया, कितनी मेहनत की और अंकल जी ने कितनी मेहनत की और इनका कितना योगदान है अपने बच्चे पर और अपने बच्चे को आगे आने वाले वर्षों में कहाँ पर देखना चाहती हैं। नमस्ते आंटी जी, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज में। धन्यवाद। आंटी जी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आपकी शुरुआती जर्नी अंकल जी के साथ किस उससे हुई? खोवा बेचते थे तब भी वो? जी नहीं, उस समय तो खोवा नहीं बेच रहे थे। जिस समय हम शादी हुई थी उस समय तो वो किराने की दुकान पे कर रहे थे, लेकिन फिर हालात ऐसे होते चले गए कि वो अपना खुए का काम करने लगे। जब कोई चलिए नहीं था तो उसकी वजह से उन्होंने खुए का काम किया। वैसे कितने साल हो गए आंटी जी खोवा बेचते हुए? उनको हो गया 30 साल। 30 साल। देखिए 30 साल से लगातार खोआ बेच करके पैसे जमा करके और अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए ठंडी गर्मी धूप लुआर हर तरह की उन्होंने तकलीफ सही और हर तरह से एक संभव प्रयास किया अपने बच्चे को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। माता जी, मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे जी सर, कि आपने अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाया और किस तरह से आपने उनका सपोर्ट किया, थोड़ा सा ये भी बताएं। ये क्या है, हमारे बच्चों के तो देखिए बच्चे सब छोटे छोटे थे, पैसे की थोड़ी सी किल्लत भी थी, तो ऐसा किया कि जो भी हमसे बन पड़ता था, पापड़ बनाते थे, सिलाई करते थे और लिफाफे भी बनाते थे। बच्चे क्योंकि छोटे थे उस समय जो समझ में आता था कि जिसमें पैसे आए बच्चों का हमारे अच्छा लालन पालन हो सके, मतलब अच्छी शिक्षा का निर्माण हो सके, इस वजह से जो समझ में आता था, जैसे कभी लिफाफे बनाना है, सिलाई करना है, जब पापड़ बेलना है, जो मिलता था वही हम लोग करते थे। बचपन से ही ये बहुत सरल और सीधा रहा जी, और इसका हमेशा शांत स्वभाव रहा जी, पढ़ाई में भी विशेष ध्यान रहा, कहीं यहाँ वहाँ घूमने का उसका कभी मूड नहीं रहा, तो उसकी लगन रही पढ़ने की। बाकी हमारे खानदान में कभी मतलब पढ़ाई में तो अब बच्चे निकल ही रहे हैं। अगले कुछ सालों में आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं और समाज में और मतलब अन्य गरीब लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं, मेरा कहना ये है कि आज की डेट में संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी। और चाहे जितना गरीब हो या चाहे जितना ही संपन्न व्यक्ति हो, अगर बच्चा स्वयं स्ट्रगल नहीं करेगा तो उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया गया है और उसको जो खर्च की उसको ये दिक्कत महसूस न हो कि हमारे पिताजी किस स्ट्रगल करके ला रहे हैं पैसा। लेकिन वही हमारा है कि आज की डेट में कोई भी गरीब हो चाहे इतना, अगर बच्चा चाह ले तो माँ बाप को खुशहाल बना सकता है, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि नारायण जी की हमने मम्मी जी से भी बात की, उनके पापा जी से भी बात करवाई, चाचा जी से भी बात करवाई, चाची जी से भी बात करवाई। मैं मिलवाता हूँ आपके अन्य परिवार के सदस्यों से और उनसे पूछेंगे कि उनके अचीवमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है और वो कितना खुश हैं, कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने भैया को, अपने मामा जी को। बच्चे भी हैं कुछ, उनसे भी जानकारी करेंगे। तो मिलवाते हैं। मैम, आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं दीपा गुप्ता, नारायण गुप्ता की बहन, बड़ी हूँ मैं उनसे, और मुझे तो बहुत बेहद खुशी है कि मेरा भाई इस पोजीशन में आया, लेकिन मैं उसे और अच्छी पोजीशन में, बल्कि डीएम की पोजीशन में देखना चाहती हूँ। जी, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है अपने भैया के लिए। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद गुप्ता है। वैसे आप कितना खुश हो और क्या आप गिफ्ट लेना चाहते हो मामा जी से? मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी उनसे कुछ नहीं लेना चाहता, जब मैं उन्हें एसडीएम की पोस्ट में देखूंगा तभी मैं उनसे कुछ मांगूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, मैं आपको अब मिलवाता हूँ। मैम, आप? मैं उषा गुप्ता बोल रही हूँ जी। ये मेरे भैया हैं छोटे वाले जी जी, इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ अपना पढ़ाई की है जी जी। और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि और आगे बढ़े ये जी। तो इन्हें आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हम जैसे विद्यार्थी हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको भी मैं
कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़ें और संघर्ष करें और आगे सफलता जरूर मिलेगी। परिवार के सदस्यों से मिले और ये उनके मित्र हैं। सर आपका नाम? नीरज गुप्ता। ये नीरज गुप्ता जी हैं और ये इनके बहुत चहेते मित्र हैं। इन्होंने बहुत बचपन से ही दोस्ती की और ये आज तक दोस्त हैं। इन्होंने कैसे उनके साथ में रहे ये खुद बताएंगे अपना अनुभव। तो अगर मैं नारायण के बारे में बताऊं तो हम लोग कक्षा 6 से एक साथ हैं जी। और जब से मैंने इसे जाना है इसका नेचर बहुत अच्छा है, जैसा कि सभी परिवार वालों ने बताया। कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई किसी से मारपीट नहीं, मतलब किसी भी गलत एक्टिविटी में पार्ट लेना उसका कभी रोल रहा ही नहीं। और शुरू से ही हम दोनों साथ में ही पढ़ते रहे हैं और मैंने उसको देखा है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ाई में आगे था, वो हमेशा पढ़ता था अच्छे से और आज वो जिस मुकाम पे है वो अपने परिवार के और अपनी मेहनत के दम पर है और मैं उसको आगे चलकर डीएम की पोस्ट में देखना चाहूंगा। नहीं, आपकी जो ब्लेसिंग है जरूर पूरी होगी, हम भी दुआ करेंगे। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हम फ्रेंड दोस्तों में कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि मतलब परिवार वालों से छुपानी पड़ जाती हैं। कभी घूम रहे हैं, कभी ऐसी जगह जा रहे हैं, आपने कभी कुछ ऐसा? हम लोगों ने मतलब छुप करके हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे। एक्चुअली क्या होता था, पढ़ाई करने जाते थे जीआईसी में और हमारी केमिस्ट्री की क्लास होती थी, हम केवल उस क्लास को करके बंक करके क्रिकेट खेलने जीआईसी मैदान में भाग जाया करते थे। मतलब नोटी हर बच्चा होता है और वो झलक रहा है इनकी बात, क्योंकि क्रिकेट हमारा बचपन से मतलब कहते हर बच्चे का शौक रहता है क्रिकेट, हम लोग में जुनून था। सर वैसे आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं इस वक्त एज अ सीनियर इंजीनियर बैंगलोर में इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पोस्टेड हूँ जी। मैं एक एज एन हार्डवेयर इंजीनियर, आपने सुना होगा इंटेल का नाम, इंटेल लैपटॉप के प्रोसेसर्स और सर्वर्स में चिप्स बनाती है, तो मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ और मैं आगे आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी और जनरेशन पे काम कर रहा हूँ और आगे आपको बहुत ही जल्दी नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। नहीं सर, आपसे जरूर उम्मीद है कि आप नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाएं जिससे कि हमारे जो यूजर हैं उनको एक अच्छी मदद मिल पाए। आपको एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अभी पता चला कि इन्होंने बुंदेलखंड कनेक्ट से भी पढ़ाई की और इन्होंने उस पर कितना लाभ उठाया और कितना कुछ सीखा, उससे जानकारी करते हैं। सर मैंने जैसे जाना कि बुंदेलखंड कनेक्ट से आपने पढ़ाई की और वो आपके लिए कितने फायदेमंद रही? सर मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं बुंदेलखंड कनेक्ट मैगजीन को। आपको सर ये मिली कैसे, सबसे पहले ये बताएं आप। यस सर, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली। सर बुंदेलखंड कनेक्ट के संयोजक श्री सचिन त्रिवेदी सर जी से मेरी पहले से ही काफी अच्छी मुलाकात होती रहती थी और वो मेरे संघर्ष में हमेशा ही मुझे हौसला बढ़ाते थे। जब मुझे अभी भी याद है, जब मैंने मेंस पीसीएस की मेंस परीक्षा पास कर ली थी, तो जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए शुरू कर रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है। तो मेरे सीनियरों ने और मेरे सर लोगों ने मुझे बताया कि आप इनके पास जाइए, जो कि मैं इनसे पहले ही मिल चुका था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप इनके पास जाइए। तो मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कि अब आप आए तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। और फिर इन्होंने मुझे पूरा बुंदेलखंड के बारे में बताया और अपनी ये मैगजीन उन्होंने मुझे फ्री में दी और इसके बाद और भी कई सारा कंटेंट उन्होंने दिया। अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस को उन्होंने दिखाए और उसको देखने के बाद मैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, अपने उत्तर प्रदेश एवं अपने बांदा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान और समझ विकसित कर पाया, जिसने मेरे इंटरव्यू में काफी मुझे मदद की और